वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पेश करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह हज़रत मरियम और जनाब ईसा की बात नूं असी पढ़ रहे हैं, जुमा रात वाले दिन साडा सबक इन्हां अल्फाज से ख़त्म किया गया। अल्लाह फरमा रहे ने, मेरे प्यारे महबूब बयान करो किताब के अंदर मरियम दा हाल जदों वो अलग हो गई अपने घर वालियां तो मशरक की जानब एक मकान के अंदर। हुन अज की आयत दा निशान 17 नंबर है, सूरह मरियम 16वां पारा है। अल्लाह फरमांदे ने फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, बस उसने बना लिया लोगों की तरफ एक पर्दा। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, फिर असां भेजिया ओदी तरफ अपने जबरील नूं, बस वो ज़ाहर होया ओदे सामने एक तंदुरुस्त इंसान। जुमले बड़े समझण वाले ने। अल्लाह फरमांदे ने कि असां जबरील नूं भेजिया किस वास्ते कि हुण मरियम दे कोल जान ते उन्हां नूं जाके ते एक बच्चे की विलादत की खुशखबरी भी सुनान ते बच्चा जिहड़ा है ना वो भी अता करके आउण। जनाबे जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों तशरीफ़ लैके आए, एक दिन गोशाए तन्हाई के अंदर मसरूफ़ इबादत सन जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा। तो जनाबे जबरील आते ने ते इंसानी शक्ल विच आण के ना इस तरह सामने खड़े हो जाते हैं। बंदा कला होवे, कोई भी ना होवे, कोल कोई बंदा आन के अचानक ही खड़ा हो जाए ना तो चंगा भला बंदा भी मेरे ज़हन के मुताबिक ना डर जाता एक करी। फरमाया कि जदों वेख्या ना जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने कि एक इंसानी शक्ल का बंदा मेरे कोल खड़ा है, तो आप फरमादियाँ ने कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया। मरियम बोल के आंदियाँ ने, मैं पनाह मंगनी अल्लाह दी तेरे तो अगर तू परहेजगार है। ते पिछली आयत विच जेड़ा मसला है ये बड़ी काबिल तवज्जो वाला है। अल्लाह फरमांदे ने फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, जबरील की ये फरिश्ता है, जबरील की ये फरिश्ता है। मसला समझियो, जबरील है फरिश्ता तो फरिश्ते सारे की ने नूर, फरिश्ते सारे की ने नूर। जबरील फरिश्ता है तो फरिश्ते सारे की ने नूर ने। अल्लाह फरमा रहे ने रूहाना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, वो इंसानी शक्ल में आन के खलोता है कि ये जबरील फरिश्ता है तो बनया किदे विचों सी? नूर विचों। हुण तुसी आप ही इस गल का फैसला करो। अल्लाह फरमा रहे ने है कि ये नूर है, ये है भी फरिश्ता है, बनया नूर विचों में। अल्लाह फरमा रहे ने जदों मरियम को आया तो यह बशरीयत विच आया, जिवें असी बशर हाँ इंसान हाँ इंज बन के आया है। जबरील कौन है? फरिश्ता है, नूर विचों बनया है। मरियम को आंदा है तो बशर की शक्ल विच आंदा है, तो जे मुस्तफा की बारगाह विच आंदा है तो फिर भी बशर की शक्ल विच आंदा है। अगर एक फरिश्ते का यह कमाल है कि वो नूर तो बशरीयत का रंग लै लैंदा है, तो तुसीं ईमान नाल दसो मेरे नबी नहीं लै सकते? हजूर तो जबरील दे भी सरदार ने, सारी कायनात दे सरदार ने।
तो फिर जे उन्होंने असी कह दईए वो नूर भी ने बशर भी ने तो फिर क्यों परेशानी हो गई। एक नूरी जिहड़ा है वो अपनी शक्ल बशरीयत दी लै सकता है, तो फिर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ते मुकाम ही वराल वरा है ना। अगला मसला भी सुनियो, जिहड़ी मज़े की गल है। उलमाए देवबंद दे मसलक दे एक आलिम ने कासम ननोतवी, उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर लिखा है, ऐसे वाक़या ना बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि जदों जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा दे कोल जनाबे जबरील आए सन ना, तो बशरीयत की शक्ल में आए सन, इंसान की शक्लो सूरत में ना ज़ाहर होए सन। तो उस वक्त जिहड़ी जनाबे जबरील की सूरत सी ना, यह जुमले सुन के ज़रा ईमान ताज़ा करना है। वो लिखते हैं कि उस वेले जिहड़ी जनाबे जबरील की सूरत सी वो आम नहीं सी, बल्कि वो नबियां दे सुल्तान की सूरत अख्तियार करके आए सन। कई बंदे तुहानूं ये फिर मसला पूछ सकते हैं कि जी उदों तो नबी हले दुनिया तो नहीं सन आए। नबी भावें दुनिया तो नहीं सन आए, सूरत किन्ने बनाई है तो किदों बनी है? आ पिछे असीं पढ़ के नहीं आए पक्कियां ते सच्चियां हदीसां मुदल्लल कि अल्लाह ताला दे पैगंबर फरमा रहे हैं कि मैं उदों दा नबी हाँ जदों हले आदम मट्टी ते पानी दे। ते एक हदीस तो यह है कि उदों हले कायनात की चीज़ ही कोई नहीं सी, मैं जदों दा नबी हाँ, सिर्फ खुदा सी या मैं सा। इसका मतलब है फिर वो सूरत अख्तियार करना, उस सूरत में आना कोई बड़ी गल। फिर उन्होंने इस बात को लिखा है, मैं जी बात अर्ज कर रहा, कासम ननोतवी ने लिखा है कि वो क्यों भला आए सन कि हजूर की सूरत के अंदर, क्योंकि जदों क्यामत बरपा होनी है, बाद मैदान माशर लगना है, जन्नती जन्नतियां में जाएंगे, तो सब तो पहला जन्नत में की होना है? सब तो पहला जन्नत में हजूर के वलीमे की रोटी होनी है। सब तो पहला जन्नत में हजूर के वलीमे की, तो वो केड़ी होनी है? उहदे विच मच्छी का जिहड़ा ना खाना पेश किया जाना है। वो लिखते हैं फिर इस बात के ज़िमन के अंदर कि इस वजह करके जनाबे जबरील अलैहिस्सलाम हजूर की सूरत के अंदर आए सन कि क्यामत बरपा होने तो बाद जो जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जनाबे आसिया के नाल भी हजूर का निकाह होना है, तो जनाबे मरियम के नाल भी हजूर का निकाह होना है। और ये हदीस भी सच्ची है, तो पक्की तो सोहनी सुच्ची हदीस है कि फरमाया कि मरियम सलामुल्लाह अलैहा दा निकाह हजूर दे नाल होवेगा जन्नत विच जाके, तो जनाबे आसिया दा निकाह भी हजूर नाल होएगा जन्नत विच जाके। तो इस वजह करके हजूर की सूरत के अंदर आए सन कि जन्नत विच जाके इन्होंने नबी की बीवी बनना है। और इस बात को हर मसलक का बंदा तईद करता है। इसका मतलब ये वे कि जे अगर आने वाला दरबान मुस्तफ़ा बशरीयत की सूरत अख्तियार करके तो जनाबे मरियम को पुत्र दिता है, हुण किंज दिता है? पुत्र वाली गल सुननी है तुसां, इनू बड़ी काबिलियत। असीं आ वेखो जाने तो असीं की आने अल्लाह वालियां दी बारगाह च बाबा जी को दुआ शुआ करो सा अल्लाह खैर करे, आने कि नहीं आते? अल्लाह वालियां कोई परेशानी आ जाए जिंदगी के अंदर तो आन के आने दुआ करो जी अल्लाह ताला साड़ी मुश्किल टाल दे। कि वो जो दुआ करता मुश्किल उन्हें हल करनी है? नहीं, मुश्किल तो अल्लाह ने हल करनी है ना, मगर वो वसीले नाल कीती है। क्यों? अल्लाह ने दसिया वसीला बड़ा ज़रूरी है, वसीला बड़ा, हालांकि नाम ही वसीला पाइए तो फिर भी काम कर देंदा, मगर वो दसदा है कि जे वसीला पा के आओगे ना तो फिर तुहाडी हया बहुती होगी, तुहाडी इज्जत बहुती होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया वसीला की है? जनाबे जबरील आते हैं तो आन के की आते हैं, तो जो जनाबे मरियम डर गई ना तो उन्हें कहा कि मैं परहेजगार हाँ, तो मैं पनाह मंगनी हाँ शैतान की, तो मैं भी पनाह मंगनी हाँ, जो तू परहेजगार है तो अल्लाह मैनू तेरे को बचा के रखे। तो अगे की होया? काल इन्ना माना रसूल रब्बी की ली अहाबला की गुलामन जकिया। जबरील ने कहा मैं तेरे रब का भेजा होया वा, मैं तो तेनों एक पकीज़ा पुत्र देन आया।
मैं की कर लगा, तेनों एक पकीज़ा पुत्र देने वास्ते आया। काल तन्ना यकून ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। जनाबे मरियम आंदियां ने, ए खुदा दिया बंदिया तू की पिया कहना है कि मैनू तो पुत्र देन आया, मैं है भी कुवारी हाँ, है भी कुवारी हाँ, ते हालांकि मैनू किसी बशर ने हथ भी लाने की दूर की गल है छुया भी नहीं, ते बादशाह वाला माकू बगिया, और ना ही मैं बद चलना, ते तू मेरे मुतलक कह रहा मैं तेन पुत्र देन आया वहाँ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ऐसी बात है, एक परेशानी मुक्की नहीं तो दूजी अगों होर शुरू हो गई। पहली परेशानी ये सी कि यह बंदा आ गया, पता नहीं है मेरे नाल की करेगा, तो जदों ये दिल नूं तसल्ली हुई कि मैं आम नहीं, मैं तो रब दा फरिश्ता वां, ते मैं तेनू पुत्र देन आया। जबरील पुत्र देंदा है, तो जबरील तो कह रहे हैं मैं देन आया वां। कुरान दे लफज पढ़ के वेखो तुसीं, सूरह मरियम है, काला तीनी उज़बिर रहमान, ही मैं रहमान दा भेजिया होया वां। ते जबरील आंदे ने काला इन्ना माना रसूल रब्बिक, ताकि मैं तेनों अता करा एक पकीज़ा पुत्र। चाहिए तो यह सी कि जबरील आंदे कि भी रब ने तेनों पुत्र देना है, तो मैं बस तेनों दसन आया वां। तो जबरील की आंदे ने मैं की हाँ, अल्लाह दा भेजिया होया वां, तो तेनों की देन आया वां। इहदा मतलब है कि अल्लाह वाले जिहड़े हुंदे ने ना, अल्लाह दे जिहड़े नेक बंदे हुंदे ने, वो दे भी सकते हैं। किवें? जदों दी बारगाह च इल्तिजा इस्तदा करते हैं तो फिर उन्हां दी गल मन लैंदा है। आप फरमाते हैं कि मैं तेनों पुत्र देन आया। तो एक परेशानी हले मुक्की सी कि ये पता नहीं मेरे नाल की करनगे। जो पता लगा ये अल्लाह के फरिश्ते ने, ये जबरील ने, तो नाल फिर अगली परेशानी शुरू हो गई। तो जनाबे मरियम आंदियां ने, अल्लाह दे बंदिया लोग मैनू की कहणगे। तो अल्लाह दसना चाहते हैं उन्होंने लोगों भी कि जेड़े आंदे ने बाप दे नाल पुत्र पैदा होंदा है। फरमाया मैं फितरत तो हट के भी पैदा करना चाहवां तो कर सकना, मेरे वास्ते कोई भी चीज़ मुश्किल मैं तो इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून दा मालक हाँ कि सिर्फ इरादा करा एक बारी तो कवां कुन हो जा तो फयकून उंजी हो जांदा है। तो मैं तो इन्हां चीज़ों का मुहताज ही नहीं हाँ। ਇਹਦਾ मतलब है फिर रब दीयां किबरियाइयां, रब दीयां मेहरबानियां, रब दीयां करम नवाजियां इन्नियां को बेहद ते ज़्यादा ने, बंदे दी सोच विच आ सकदियां नहीं है। क्या बात है, कभी गौर करके वेखो ना कि जेड़ा मालक बगैर बाप तो पैदा कर सकदा है, बगैर माँ तो पैदा कर सकदा है, जदों ने फिर सानू दोबारा जिंदा करके अपनी बारगाह च हाज़र करना है तो वो मंजर कैसा होएगा। असी फिर उसकी बारगाह च किहड़ा जवाब देंगे। तो जे असी दुनिया ते रह के उन्होंने राज़ी करते रहांगे, उहदे नाल मुहब्बत करते रह। दुनियादार वो बंदा नहीं जिहड़ा बहुता पैसा कमाए, जिहदे कोल माल बहुत है, नहीं नहीं। फिर जे अगर दुनियादार वो हुंदा ना जिहदे कोल माल बहुत है, तो फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नालों वध के मदीने च कोई भी शकी या कोई भी एडा मामला नहीं सी है किसी का। अज भी जिन्हां दा अकाउंट मदीने में चलदा है, जिन्ने भी दूसरे मुमालक नूं सऊदीया कर्जा देंदा वो सारा हज़रत उस्मान गनी के बाग की जिहड़ा ना बरकत दे नाल देंदा है। जिन्ना भी पैसा गरीबां ते खर्च हुंदा हज़रत उस्मान गनी के बाग दा हो रहा है। दुनियादार वो बंदा है कि जिहड़ा नमाज दा वक़्त होवे ते मस्जिद विच ना आवे, उहदे कोल कोठी भी कोई नहीं, उहदे कोल तन ते पहनन वास्ते अच्छे कपड़े भी कोई नहीं, उहदे कोल सिर लकाण वास्ते अपना मकान भी कोई नहीं, बाहर एक झुग्गी विच रहिंदा है। मगर जो खुदा की बारगाह चो आवाज़ आवे तो हाज़र ना होवे, वो दुनियादार है। बंदा वड्डे मकान च रवे, वड्डी कोठी विच रवे, वड्डी गड्डी विच बवे, मगर जो रब की तरफों उन्होंने आवाज़ आवे तो अल्लाह की बारगाह च आ जावे, फिर वो दुनियादार मसला है। दुनियादार होवे जिहड़ा अल्लाह ते अल्लाह के रसूल तो दूर हो के काम करे, जिहड़ा उहदी बारगाह च आके बह जावे, उहदे नाल वफा करनी शुरू कर दवे, वो दुनियादार। यानी कि तुसी अपनी ज़िंदगी नूं बेहतर बनाने वास्ते, जिवें अल्लाह कुरान में फरमाउंदे ने रब्बाना आतिना फिद दुनिया हासनतन व फिल आखिरति हासना, यानी कि अल्लाह की बारगाह च जो भी मंगो कहो अल्लाह मेरी दुनिया भी बेहतर रहे तो मेरी आखिरत भी